अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं जो जितनी ज़्यादा टेस्टी है उतनी हेल्दी भी है। जी हाँ, क्रैब कॉर्न सूप की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और 100% रिजल्ट्स के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें क्रैब का मीट निकालना होगा। उसके लिए हमने 7 to 8 क्रैब्स लिए हैं। इन्हें हम 25 to 30 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। जैसे ही क्रैब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये ऑरेंज कलर के हो जाएंगे। और बॉईल होने के बाद क्रैब का मीट हम बहुत इजीली इसमें से निकाल सकेंगे, क्योंकि क्रैब का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए 7 to 8 क्रैब से हम 7 to 8 बाउल सूप आराम से रेडी कर सकते हैं। इसमें से मीट काफ़ी थोड़ा निकलता है, लेकिन चूंकि उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे हम काफ़ी सारे बाउल रेडी कर सकते हैं। देखिए बॉयल हो चुके हैं, इन्होंने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब इसके बाद हम इन्हें वॉश कर लेंगे और सारा पानी इसका फेंक देंगे। इसके बाद बहुत इजीली हम इसका मीट इसमें से निकाल सकते हैं। आप कोई भी किचन हैमर ले लें या कोई भी स्पून इस तरह लेके इसे टैप करेंगे तो इसका जो छिलका होगा वो आराम से उतर जाएगा और अंदर से हम इसका मीट जो है वो निकाल लेंगे। अगर आपके पास क्रैब कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन क्रैब कटर यूजुअली अवेलेबल नहीं होता घरों में, तो इसलिए आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह सारे क्रैब्स का हम क्लॉज में से और मिडिल पार्ट में से मीट सारा निकाल लेंगे। ये देखिए सारा मीट हमने निकाल लिया है। अब हम सूप के लिए स्टॉक रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 5 to 6 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, एक टोमेटो लिया है, उसे कट करके डाल दिया है, ज़रा सी स्प्रिंग अनियन डाली है और 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स डाले हैं, 5 से 6 ब्लैक पेपर डाला है, 2 कनौर चिकन स्टॉक क्यूब्स डाले हैं। इसे ढक के हम 10 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हमने सारी यखनी को छान लिया है। हाफ कप इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड किए हैं, 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हमने हाफ कप पानी में घोल के रखा था, वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। याद रहे फ्लेम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे कभी भी कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना चाहिए सूप में, वरना तो क्लम्प्स बन जाते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक अंडा हमने फेंट के रखा था, वो हम इसमें शामिल करेंगे और आहिस्ता से इसमें चमचा चलाएंगे। अब हमें सूप को बस 3 to 4 मिनट इतना पकाना है कि अंडा भी पक जाए और कॉर्नफ्लोर जो था वो भी थोड़ा पक जाए। इसके बाद लास्ट में हमने जो क्रैब का मीट निकाल के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। क्रैब का मीट याद रखिएगा आपको बिल्कुल लास्ट में इसमें शामिल करना है, क्योंकि क्रैब का मीट बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। अगर आप पहले इसको शामिल कर देंगे और उसके बाद इसमें आप चमचा चलाएंगे बहुत ज़्यादा तो मीट बिल्कुल घुल जाएगा और बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। मज़ेदार क्रैब एंड कॉर्न सूप तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।